students, this is Santosh Kumar Sinha and welcome to all of you in the channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कुछ दिन से मेरा जो कंपटीशन का जो क्वेश्चन चल रहा है वो अभी चलेगा कुछ दिन तक, क्योंकि सभी का एग्जाम्स होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसका पहले हम लोग को था आइडियम्स ऑफ फ्रेजेज, उसके पहले था सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मतलब सारा कंपटीशन से था, और उसके पहले था एकेडमिक लेवल का। तो अभी हम लोग का 1 से 2 दिन चलेगा कंपटीशन का, उसके बाद फिर मैं एकेडमिक लेवल के स्टार्ट करूँगा, जिनका परीक्षा फरवरी और मार्च में होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग का जो सेशन होगा आर्टिकल से रहेगा, ए एन द। इसका बेसिक मैं पढ़ा चुका हूँ और उसी से प्रैक्टिकल आज क्वेश्चंस रिलेटेड होगा। ए एन द यानी कि कहाँ पर ए, कहाँ एन, कहाँ पर द का यूज करना है। तो चलिए फटाफट बिना टाइम को गवाए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और उसका सोल्यूशन क्या होगा। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, ए हो गया, दैट सुनील विल विजिट ऑल द फॉरेन कंट्रीज, बी हो गया, with his team members in the next one, C, and D means no error. So there is no error at all. The answer is absolutely correct. आंसर हमारा बिल्कुल ही सही है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग को बोलता है his father boldly forbade him. ये हो गया, उसके फादर पूरी तरह से मना कर दिए थे to go to party late at night. B हो गया, late at night under any circumstances. C और D means no error. तो यहाँ भी हम लोग का कोई भी एरर नहीं है आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग की क्या बोलता है। वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रॉमिसेस। एक आदमी को अपने प्रॉमिस में एकदम सच्चा होना चाहिए इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। सी और डी मीन्स नो एरर। तो हमारा सी पार्ट में एरर है। यहाँ पर लाइफ के पहले जो द लगा है ना, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, यहाँ पर द नहीं होगा, इन लाइफ होगा। ऐसे one should be true to one's promises in order to earn name and fame in life। और डी में बोलता है no error। तो there is an error at C, there must not be the before life, there must be in life only। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चंस क्या है। चलिए क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं और उसका आंसर देते हैं हम लोग। फोर्थ में बोलता है डिपार्टमेंट ऑफ वेदर ऑफ रांची हैज क्लियरली, ए हो गया, डायरेक्टेड ऑल द पीपल, बी to take preventive measures as it is extremely cold in the city। C और D means no error। एक बार और ध्यान से देखते हैं क्या बोलता है। डिपार्टमेंट ऑफ वेदर ऑफ रांची हैज क्लियरली, यहाँ पर हम लोग का ए पार्ट में कुछ मिसिंग है। यहाँ पर हम पर्टिकुलर यानी कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ वेदर डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा द। ऐसे द यहाँ पर मिसिंग था, तो द हम लोग यहाँ सप्लाई करेंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ वेदर ऑफ रांची हैज क्लियरली, यानी कि किसका डिपार्टमेंट, वेदर डिपार्टमेंट ऑफ रांची। तो द डिपार्टमेंट ऑफ वेदर ऑफ रांची हैज क्लियरली डायरेक्टेड ऑल द पीपल टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स एज इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड इन द सिटी। तो हाँ हम लोग का ए पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पर द का मिसिंग था, क्योंकि हम स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ वेदर के बारे में बात कर रहे हैं। तो द डिपार्टमेंट ऑफ वेदर ऑफ रांची होगा, द डिपार्टमेंट ऑफ वेदर ऑफ रांची। हम लोग का अगला क्वेश्चन है फिफ्थ में, दे हु हैव नॉट पेड द फीस, जो वे लोग जो लोग अपना फी नहीं दिए हैं। द सर्कुलर से, जैसा कि सर्कुलर बोलता है, विल नॉट बी परमिटेड टू अटेंड द क्लासेस, उनको क्लास अटेंड करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। और डी में बोलता है नो एरर। सो वंस अगेन देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोग का 6 में बोलता है क्वेश्चन, द फॉरेन एम्बेसडर वाज नोटेड, ए हो गया, मेनली फॉर हिज चार्मिंग मैनर्स, बी हो गया, एज वेल एज हिज वास्ट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। सी और डी मीन्स नो एरर। सो देयर इज नो एरर एट ऑल वंस अगेन। यहाँ भी हमारा कोई आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एरर नहीं है, यानी कि जो फॉरेन एम्बेसडर था ना, वो मेनली 2 चीज के लिए फेमस था। एक तो उसका चार्मिंग मैनर्स था, और उसके साथ साथ चार्मिंग मैनर होने के साथ साथ उसका जो वास्ट नॉलेज था किसी भी लैंग्वेज के बारे में, उस पर उसको बहुत ज्यादा पकड़ था। तो यहाँ पर क्या बोलता है, जो फॉरेन एम्बेसडर था वो 2 चीज के लिए मेनली फेमस था। एक तो उसका चार्मिंग मैनर्स, मतलब बहुत ही प्लीजिंग मैनर था, और उसके साथ साथ उसका जो नॉलेज था लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा भास्ट था। तो दोनों होने के कारण वो बहुत ज़्यादा फेमस था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को फाइनल टच देते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चंस को हम लोग फिनिशिंग करते हैं फाइनल टच दे करके और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है, इंडिया इज कमिटेड टू मेंटेन, ए हो गया, लॉ एंड ऑर्डर अंडर एनी सर्कमस्टांसेज, बी एंड इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। सी और डी मीन्स नो एरर। तो देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी यहाँ पर एरर नहीं है। 8 में बोलता है, माधुरी इज अ यंगर सिस्टर, ए हो गया, ऑफ राकेश हु इज माय क्लासमेट, बी हो गया,
एंड सी इज स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल सी, और डी मीन्स नो एरर। तो यहाँ हम लोग का सी पार्ट में एरर है, एंड सी इज अ होगा, एंड सी इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट में एरर है। ऐसे हो जाएगा, माधुरी इज अ यंगर सिस्टर, ए हो गया, ऑफ राकेश हु इज माई क्लासमेट एंड सी इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। तो हम लोग का 8 का सी पार्ट में एरर है, यहाँ पर ए का मिसिंग था, यहाँ पर ए हम लोग सप्लाई करेंगे, सी इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट में देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर वॉज अ ग्रेट रिमार्क, एकदम करेक्ट है, यहाँ तो ये होगा ही। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, एज वेल एज इन द वर्ल्ड सी, और डी मीन्स नो एरर। तो एक बार और देख लेते हैं। द डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर वॉज अ ग्रेट रिमार्क, एकदम करेक्ट है। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड सी, और डी मीन्स नो एरर। सो देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ भी कुछ एरर नहीं है हमारा आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग को फाइनल क्वेश्चन और 10th में क्या बोलता है, द एग हैज अ ओवल शेप। यहाँ ए पार्ट में एरर है, वो क्या है, वॉवेल, और वॉवेल के पहले हम लोग क्या लगता है, एन लगता है, तो हम लोग यहाँ पर एन का सप्लाई करेंगे ऐसे। द एग हैज एन ओवल शेप एंड कैनॉट बी ब्रोकन इफ इट इज टेकन फर्मली। यदि अंडा को आप ठीक से पकड़ते हैं तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर ओवल के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, एन, क्योंकि वो क्या है, वॉवेल है। सो ये आप लोग का क्वेश्चन था आर्टिकल से रिलेटेड। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, मोर टुमारो, दैट्स ऑल, देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।